ओम शांति। 18 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ है। संडे की अव्यक्त रिवाइज मुरली है। बाबा 3 बातों पर विशेष ध्यान दिला रहे हैं और 3 ही स्वरूप में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। पहले हैं सदा साथ रहने वाले, इनको कहते हैं योगी बच्चे। बहुत सुंदर शब्द है। योग माना भगवान के साथ रहना, या उसको साथ रखना, या स्वयं उसके साथ जाना। दूसरे हैं ज्ञानी तो आत्माएं, जो बाप के साथ उसकी सेवाओं में बिजी हैं। और तीसरे हैं कर्मातीत अवस्था में रहकर साथ चलने वाले बच्चे। तीनों ही बहुत ऊंची स्थितियां हैं। कर्मातीत स्थिति, समान स्थिति, बाप समान स्थिति बहुत गहरी स्थिति है। तो बाबा इन 3 स्वरूपों में देख रहे हैं और कह रहे हैं वरदाता बाप इस समय आया है, तो समय को भी वरदान मिल गया है। इस वरदान का लाभ उठाओ। पहला वरदान है तुम 1 कदम बढ़ो तो बाबा 1000 कदम गुना बढ़ेगा। देखो, बहुत बड़ा वरदान। भक्ति में तो कहते हैं 10 कदम भगवान बढ़ेगा, पदम गुना अनंत बार मदद करेगा। हम जरा हिम्मत तो करें। जैसे आपने हिम्मत की मुझे सवेरे उठना है, तो वो उठाएगा। आपने हिम्मत की मुझे इस समस्या को पार करना है, वो आपका मददगार बन जाएगा। इस समय बाबा छत्र छाया भी है। दूसरा वरदान, माया आती है तो बाबा छत्र छाया बनकर सेफ करते हैं। तीसरा वरदान, बाबा ने कहा मन के सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। सचमुच अगर हम देने लगे हल्के होते जाएंगे, लेकिन इसमें चाहिए बाबा पर बहुत ज्यादा विश्वास। और चौथा वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलते रहो। बाप अपने बच्चों के पैर मिट्टी पर नहीं रखने देता। कभी खुशी का झूला, कभी शांति का झूला, कभी प्रेम का झूला, कभी आनंद का झूला, ज्ञान का झूला। इन झूलों में झूलते रहो सदा। तो देखो ये जीवन कितना सुखकारी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। इन तीनों चीजों में से एक की भी कमी है। 3 चीज हो गई थी, बाप के साथ रहने वाले योगी, सेवा करने वाले ज्ञानी, और साथ चलने वाले संपन्न। तीनों में से एक चीज की भी कमी होगी तो सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा संगम युग पर। तो बाबा कह रहे सेवा में भी बाबा को अपना साथी रखो। साथी रखते हो तो आपको लगेगा कि वो करण करावन हार है, वो सेवा कर रहा है, काम उसका है, नाम मेरा करा रहा है, वही आत्माओं को टच करके भेज रहा है। तो बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। लेकिन तुम सब जब बाबा के साथ को भूल के मैं करते हो, तो बाबा हंसी मजाक भी कर रहा है, तो मैं करने से माया बिल्ली आ जाती है। तो क्या कहती है बिल्ली? म्याऊं म्याऊं, अर्थात मैं आऊं, और तुम मैंपन का दरवाजा खोल देते हो, बिल्ली आ जाती है, माया आ जाती है। बाप को साथी रखो तो ये माया बिल्ली कभी नहीं आएगी। तो विशाल बुद्धि बनकर अब हमें चिंतन करना है। विशाल बुद्धि बनकर, स्वच्छ बुद्धि बनकर, बाबा ने समय को जो वरदान दिया है, इस वरदान को जानते हुए हम स्वयं को कितना महान बनाएं, विचार करेंगे सभी। एक एक संकल्प महान बनाने वाला है। समय का एक एक सेकंड हमें महान बनाने वाला है। बाबा आज ये रियलाइज करा रहे हैं। तीनों चीजें तो देखी, पर समय को जो वरदान दे दिया उसकी भी चर्चा की है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, थोड़ी शक्ति लेने वाली नहीं, सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं मैंने।
तो जो चीज अपनी होती है वो थोड़ा ही भूली जाती है। ये शक्तियां तुम्हारी हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। याद रखेंगे इस बात को, बहुत ही सुंदर बात है। देखो, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे तो अनेक चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें अपने को चेक करना है। बोझ सारे बाबा को देकर डबल लाइट रहते हैं, वो साथ दे रहा है। हम केवल करनहार हैं, वही करावनहार है। लेकिन तब जब हम इस स्मृति में रहेंगे कि भगवान हमारा साथी है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कितनी कर रहे हैं चेक करेंगे बहुत अच्छी तरह। तो ये जो बाबा ने समय को वरदान दिए हैं, हम थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो हर कदम पे कितना उसका बल मिल जाता है। लौकिक कार्यों में भी समस्याएं आ गई आपके पास, समस्याएं तो आती हैं, तो हिम्मत के साथ आप कदम आगे बढ़ाते हैं, निराश नहीं होते, छोड़ नहीं देते, उदास नहीं हो जाते, बाबा के विश्वास को खत्म नहीं कर देते, तो बाबा की अनंत गुना मदद मिलती रहेगी, समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर मन में संशय चलता है, पता नहीं होगा या नहीं, तो मुश्किल होगी। विदाई के समय दादियाँ भी आ गई हैं और किसी की तबीयत खराब है, वो जा रही हैं हॉस्पिटल। बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा इनसे कब फ्री होंगे? बाबा कहते हैं, ये आपको और शक्तिशाली और अनुभवी बनाने की बात है। बाबा की दुआओं का हाथ और दवाइयाँ सब तुम्हारे पास हैं। इसलिए नहीं तो लोग दूसरे कहेंगे इनको तो कुछ होता नहीं, इनको क्या अनुभव। लेकिन ये तुम्हारा अनुभव भी लोगों के लिए वरदान बन जाएगा। तुम्हें बाप ने वरदान दे दिया है, तुम्हारी हर कर्मेंद्रिय को वरदान दे दिया है, आंखों को भी, मुख को भी, हाथों को भी वरदान दे दिया है। आंखों से तुम क्या देखो, मुख से वरदानी बोल बोलो। तुम भी दूसरों की छत्र छाया हो, जैसे बाप तुम्हारी छत्र छाया है। तुम महान आत्माएं दूसरों की छत्र छाया हो। तो बाबा बहुत अच्छा नशा आज हम सबको चढ़ा रहे हैं और हमें यही सब अभ्यास करने हैं। वरदान है जीवन में खुश रहने के साथ शक्तिशाली बनकर रहने वाले, विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। तो खुशी तो जीवन में रहती है, भगवान मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया। लेकिन खुशी के साथ अगर शक्ति नहीं होगी तो परिस्थितियां हमारी खुशी को भी नष्ट कर देंगी और हम परिस्थितियों पर विजयी भी नहीं हो सकेंगे। तो हमें योग के द्वारा अपने को शक्तिशाली बहुत बनाना है, तब हम विघ्नों के जंजाल को काटकर विघ्न विनाशक बन सकेंगे। स्लोगन है, परिस्थितियों में परेशान होने की बजाय उनसे कुछ पाठ सीख कर आगे बढ़ो। आज रविवार है, थर्ड संडे, और हम सभी शाम को 6:30 से 7:30 योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और परम धाम में हूँ और बाबा की शक्तियाँ लाइट माइट मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे पूरे विश्व में फैल रही हैं। तो लाइट और माइट के वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.